खबर हम आपको बता देते हैं। इस भर्ती में अंतिम सूची की मांग, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फार्मासिस्ट का आंदोलन आज भी जारी है। अंतिम परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है। शिफू के सामने यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। अंतिम सूची जारी नहीं होने तक धरना यूं ही जारी रहेगा, ये कहा है सभी छात्रों ने। बार बार तारीख के बाद अब बार बार के मूड में फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थी। विभाग ने 25 अप्रैल 2023 को 3067 पदों पर भर्ती निकाली थी। और हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर लाइव जुड़ गए हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। कुणाल, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है और क्या कुछ कह रहे हैं सभी छात्र? आपको अभी मैं जो है सीपू के बाहर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं फार्मेसी भर्ती 2023 के, वो तकिया लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंतिम परिणाम जारी करने की जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब इनका धरना चल रहा था, कल भी ये बातचीत करने के लिए आए थे लेकिन बातचीत नहीं बनी। उसके बाद जो है इन्होंने ये तय किया कि हमारा जो है आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक कि अंतिम परिणाम जारी नहीं हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कल बातचीत हुई आपकी और बातचीत क्या सहमति नहीं बन पाई? नहीं, कल की बातचीत से हमारे जो जितने भी साथी, दो हमारा डेलीगेट्स गया था वो और तमाम फार्मासिस्ट के साथी, उन्होंने कहा कि भी हम 7 तारीख तक आपकी अंतिम सूची जारी कर देंगे। यानी सीफू के डायरेक्टर साहब ने ये बात कही। लेकिन तारीखें तो हमारे को पहले भी बहुत सारी मिल चुकी हैं। अब की बार हमारे को तारीख नहीं चाहिए, अंतिम सूची चाहिए। इसलिए सभी साथियों ने मिलके ये ही निर्णय लिया कि जब तक अंतिम सूची जारी नहीं हो जाती है तब तक हम यहीं बैठे हैं। और ये धरना स्थल है, खाने की व्यवस्था यहाँ है, सारी तमाम चीजें यहाँ करके और उसके बाद हम यहाँ बैठ गए। ठीक है, तो ऋचा मैं यहाँ पर आपको जो धरना स्थल है उसका भी मैं आपको नजारा दिखाऊंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार वो यहाँ पर आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि जो फार्मासिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो आर पार के मूड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कल से ही रात को जैसे ही इन्होंने डिसाइड किया कि अब आर पार के मूड में होंगे और यहाँ पर टेंट की व्यवस्था इनके द्वारा कर ली गई है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जो है प्रदर्शन करें। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में शामिल हैं वो भी यहाँ पर जो है आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही रहने खाने की व्यवस्था इनके द्वारा कर ली है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हलवाई यहाँ पर जो है खाना बना रहे हैं क्योंकि इन अभ्यर्थियों को कहना है कि अगर हम देखें तो 3 से 4 बार ये जो अभ्यर्थी हैं वो पूर्व में आ चुके हैं और अंतिम सूची जारी करने की बात इनके द्वारा कही गई थी। लेकिन 3 जो तारीख है वो लगातार बदली गई जिससे जो है ये अभ्यर्थी हैं इनमें आक्रोश था और आक्रोश के कारण जब कल बातचीत हुई और बातचीत के बाद जो है इनकी जो बात है उस पर जो है सहमति नहीं बन पाई। यहाँ पर हम कुछ और अन्य अभ्यर्थियों से भी, क्योंकि आप ये देखिए कि रात से धरना चल रहा है और कुछ महिलाएं भी जो है इस धरने में लगातार जो है शामिल हो रही हैं, तो हम इनसे भी लगातार जो है बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। लगातार जो है आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन जो विभाग है वो सुनने को तैयार है। बिल्कुल सर, उन्होंने अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। हमें 24 घंटे से ज़्यादा यहाँ धरने पे हम बैठे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि कृपया करके हमारी अपील को सुनिए और हमारी अंतिम सूची जारी करवाइए। ये आप देख सकते हैं कि जो धरने में है, जो इस भर्ती से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार ऋचा इस धरने पर जो है पहुंचे हुए हैं और क्योंकि अब इनका आर पार का मूड है और इनका साफ कहना है कि जब तक जो है प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा, अंतिम सूची जारी नहीं करेगा, तब तक जो है हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बिल्कुल जाहिर है कि ये जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि जब तक अंतिम सूची जारी नहीं होगी या हमारी मांग को नहीं माना जाएगा हम यहां से उठने वाले नहीं हैं। कुणाल, देखिए 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है और ये सभी अभ्यर्थी 24 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कोई भी नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री इनसे मिलने के लिए पहुंचा है, इनकी समस्या जानने के लिए पहुंचा है या फिर कोई प्रशासन का अधिकारी कोई पहुंचा है मिलने के लिए?
देखिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा। हमारे जो भीतरखाने के सूत्र हैं उनका कहना है कि 7 तारीख को जो है सूची जारी करने का जो है आश्वासन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि 3 तारीख जो है इन लोगों को पहले भी दी जा चुकी थी, लेकिन उन तारीख पर जो अंतिम जो परिणाम है वो जारी नहीं हुआ। यही कारण रहा कि अब ये लोग जो हैं ये ठान के बैठे हैं कि अब हम यहाँ पर केवल आश्वासन लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर जब तक अंतिम परिणाम हमारा जारी नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। ऋचा, ठीक है, अगर उनकी मांग है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोई शिकायती पत्र भी दिया होगा या मुख्यमंत्री के नाम कोई ज्ञापन भी सौंपा होगा। क्या इस तरीके से कुछ किया है इन लोगों की तरफ से कि भाई प्रशासन से गुहार लगाई गई हो कि आप हमारी बात सुनिए, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए क्योंकि इन लोगों के द्वारा लगातार जो है अपने अपने स्तर पर सूचना दी जा रही थी अपने संबंधित नेताओं को, अपने विधायक को, और जो क्षेत्र के नेता हैं उनको भी अवगत कराया जा रहा था, और लगातार जो है इनके द्वारा जो है कहा जा रहा था कि अंतिम परिणाम जारी करो, और बार बार जो है सीपू के जो है चक्कर लगाए जा रहे थे, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं मिला। यही कारण है कि जब पानी सर से ऊपर गया तो अब ये आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर अगर तस्वीर दिखाना चाहूँ, यहाँ पर केवल अभ्यर्थी ही नहीं, उनके जो परिजन है वो भी इस धरने में जो है शामिल होने के लिए आए हैं। 2023 की भर्ती है, 2025 चल रही है, लगातार जो है इनके द्वारा मांग की जा रही है अंतिम परिणाम जो जारी किया जाए, क्योंकि आपको बता दें 13 वर्षों बाद जो है ये भर्ती आई है और वो भी जो है अधूरी है। और आप ये देखिए कि राजस्थान में केवल भर्ती निकलना ही एक चुनौती नहीं है, उस भर्ती का पूरा होना उससे बड़ी चुनौती यहाँ पर रहती है। कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लगातार जो है आप सीपू के बाहर बैठे हैं और कोई सकारात्मक रुख देखने को नहीं मिल रहा है। सकारात्मक तो वही है जो हमेशा आश्वासन मिलता है, आज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, प्रयास चल रहा है। अब ये प्रयास कहाँ तक खत्म होता है इसके लिए हम यहाँ पे बैठेगा। कम से कम हमारे प्रयास हो और इनका भी प्रयास हो तो ये अपने प्रयास खत्म करे, हमारा काम पूरा करे, उस प्रयासों के लिए हम यहाँ लगातार बैठे हैं। ठीक है, तो आप इस भर्ती से ही आपका कोई संबंधित है? मैं खुद अभ्यर्थी हूँ। मैं खुद अभ्यर्थी हूँ। मुझे ये इस भर्तियों के इंतजार करते हैं 2006 से हम 20 साल हो गए। 2011 में भर्ती निकली, लेकिन पोस्ट इतनी कम थी कि हमारे सारे लोग जो अभी सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क दवा में काम कर रहे हैं वो पूरा समय नहीं हो पाए थे। 2013 में वही है कि थोड़ी सी जब आदमी पूरे हो संविदा में लगे हुए, लेकिन पोस्ट इतनी कम निकलती है। जहाँ जरूरत है वहाँ तो कम से कम जहाँ दवा वितरण हो रहा है, आज राजस्थान में कम से कम 17-18 हजार केंद्रों पे जगहों पे दवा वितरण हो रहा है, छोटी छोटी जगहों में। तो उसके एवज में हमारे यहाँ भी 2300 आदमी लगे हुए हैं। तो सरकार को चाहिए कि जहाँ सिस्टम बना हुआ है कि जहाँ दवा वितरण होना चाहिए वहाँ फार्मासिस्ट आवश्यक होना चाहिए। फार्मासिस्ट एक सरकार की योजना और जनता के बीच का एक बहुत बढ़िया मीडिएटर होता है, जो ऐसी योजनाओं को जनता के अपने मतलब साकार रूप अंदर, जैसे कोई निःशुल्क दवा से हो, पेंशन योजना हो, बीपीएल योजना हो, आरजीएचएस हो, जो भी हो, ये दवा देना कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं। बहुत इसमें भी हम सब ये ऐसे नहीं बैठे कि हमें आप सरकार से, हमने बाकायदा इसके लिए डिप्लोमा किया है, इसके बारे में हमने जानकारी ली है, पढ़े हैं, उसके बाद तब हम आए हैं। और उसके बाद हमें यहाँ संविदा पे काम करते करते लगभग अंतिम परिणाम जो जारी नहीं हो रहा है उसके पीछे जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका क्या लॉजिक है, क्यों नहीं हो पा रहा है? वो जब भी ये बात कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हो परिणाम निकालने के लिए, तो कल दूसरे लोग आते हैं कि आपको ये शिकायत करते हैं, वो करते हैं, हम उसकी जांचें करें। तो जो कोई भी भर्ती निकलती है, जो कैंडिडेट कहीं पे भी उसका नजदीक आना मुश्किल होता है, तो उनका काम होता है कुछ न कुछ शिकायत करना। तो आप अपने जो नियम सिस्टम बना रखा है उस नियम से उस नियम को फॉलो करो ना। किस की शिकायतें आप मानते रहोगे? ऐसी शिकायतें मानते रहोगे, ऐसी जांचें करते रहोगे तो कभी होना ही नहीं है ये चीजें। आप अपने जो नियम आपने बना दिए हैं, किस भर्ती के ये नियम है, उसी नियम का आधार मान कर चलिए ना। आप फालतू की दूसरों की तीसरों की क्यों करेंगे? अब आगे क्या, कब तक धरना जारी रहेगा? धरना निरंतर जारी रहेगा जब तक हमें अंतिम सूची प्राप्त नहीं होती है, तब तक हमारा धरना आमरण अनशन की में भी बदल सकता है। और ये जब तक नियुक्ति नहीं देते हैं तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। तो यहाँ पर ऋचा आप सुन सकते हैं, अभी इन्होंने बोला कि हमारा धरना जारी रहेगा जब तक कि
अंतिम सूची जो है जारी नहीं होती तब तक हम जो लगातार है वो यहाँ पर धरना अपना जारी रखेंगे और आने वाले समय में धीरे धीरे यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल कुणाल, जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी, धरना यूं ही जारी रहेगा। और 24 घंटे हो चुके हैं और ये छात्र, ये जो अभ्यर्थी अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए